हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऐसे में कॉल और पुट दोनों ही नीचे जा रही हैं तो ये किस कारण की वजह से जाती हैं और ऐसे में क्या हमें पैसे को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कहने का मतलब है, हम कॉल को यहाँ पर परचेज करते हैं तब भी हमारा लॉस होता है, पुट को हम परचेज करते हैं तब भी हमारा लॉस होता है। तो ये किस कारण से होता है एक्चुअली में, अगर आप एक नए ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको इसके बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए ताकि जो आपका लॉस है वो जल्दी ना हो। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और मैं भी यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पर यह है कि काफ़ी बार हमें नुकसान झेलना पड़ता है, जिस नुकसान को हम जानबूझ के ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। हालांकि कोई भी अपना नुकसान जानबूझ के तो नहीं करता है, ठीक है, पर जानकारी ना होती है तब हम ऐसा नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या हम करते हैं यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे सारे के सारे इंडेक्स को। ठीक है, कि हाँ इंडेक्स ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये ग्रीन है। ठीक है, यानी कि निफ्टी मिड कैप। ठीक है, तो ये यानी कि अगर हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि इंडेक्स में जो कि क्वाल की जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्वाल को परचेज करना है। और ऐसे में अगर पुट के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं तो हमें पुट को परचेज करना है। तो कहने का मतलब है, चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये है, अब हमें ये निफ्टी 50 का यहाँ पर रेड देखने को मिल रहा है तो हमारे मन में क्या आता है कि यहाँ पर यानी कि जो निफ्टी 50 का रेड है यानी कि जो गिर रहा है, तो ऐसे में पुट प्राइस को हम यहाँ पर परचेज करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेता हूँ इसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यानी क्वाल जो प्राइस है वो गिर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में आपको देखने को मिल रहा है पुट प्राइस, तो पुट प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम इसे यहाँ पर परचेज करेंगे। ठीक है, और इनमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। और इसी के साथ में एक्चुअली में ये गिर रहे हैं तो दोनों, ठीक है, तो इसका क्या कारण है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि सुबह यहाँ पर ये इस तरीके से एक बना है पैटर्न। ठीक है, तो उसके बाद में फिर कुछ इस तरीके से एकदम गिर गया, तो फिर इस तरीके से फिर बढ़ा आया यहाँ पर, तो फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा आया इस तरीके से। ठीक है, कहने का मतलब है ये एक उल्टा यहाँ पर यानी कि सर्कल बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि ग्राफ अगर ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बराबर से जाता है। ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, अब ये बनना है बराबर से, तो कहने का मतलब है इसके जो चांसेस जाने के ऊपर काफ़ी हद तक है, यानी कि ये ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये यहाँ पर ऊंचे नीचे बने हैं, ठीक है तो ये भी बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊंचा नीचे बना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और इससे देख सकते हैं, ठीक है, इससे तो यहाँ पर है ये हमारा बड़ा बना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ज़्यादा गया है। ठीक है, और ऊपर भी देख सकते हैं, तो ये कुछ इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ऐसे में हम अपने पैसों को निवेश भी करें तो हमारा इसमें भी यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो क्यों कारण से देखने को मिलता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा था ये ऊपर जाएगा इस साइड का, अभी तो वो ऊपर ही जा रहा है क्योंकि ये दोनों को बराबर बनने आया। ठीक है, अब ऐसे में इधर साइड में हम लेते हैं, ठीक है, तब भी यहाँ पर ये यानी कि ये तो पूरा नीचे की ही तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसमें भी हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर ये बढ़ रहा है अभी। ठीक है, मैंने आपको बताया था, पर इसमें एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, मैं आपको अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, एक बार में तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट। ठीक है, अब एक्सपायरी डेट यहाँ पर हम देख सकते हैं यानी कि 22 मई है। अब ऐसे में हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं डेट को, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो प्राइस हैं महंगे हो जाएंगे, देख सकते हैं पहले से महंगे हो चुके हैं। अब हम चलिए वही डेट कर लेते हैं 22। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नंबर देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो इससे बोलते हैं हम इन द क्वाल प्राइज। ठीक है, इस साइड के लिए इन द क्वाल प्राइज, और इससे हम बोलते हैं यानी कि घटते हुए नंबर देखने को मिल रहा है तो इससे बोलते हैं हम आउट द क्वाल प्राइज। ठीक है, इसी का ही सेम इधर उल्टा हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे इस साइड में आपको बढ़ते हुए नंबर देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ कम होते हुए नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं 165 है, 143 है, 124 है, तो इसे हम बोलते हैं आउट द पुट प्राइज। ठीक है, यानी कि आउट द पुट प्राइज, और उसके बाद में हम इसे बोलते हैं यानी कि इन द पुट प्राइज। इसमें आपको सेम इसी का ही यहाँ पर उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस साइड में आपको बढ़ते हुए नंबर देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो और इसे हम बोलते हैं यानी कि एट द मनी, क्योंकि यानी कि 24,950 और इसी के साथ में 25,000 दोनों के बीच के यहाँ पर कैलकुलेशन चल रही है। अब जिस तरफ यहाँ पर यानी कि नंबर ज़्यादा हो जाएंगे उसी तरफ यहाँ पर यानी कि ग्राफ बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है अगर नंबर कम होते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाएगा और बढ़ते हैं तो ये
यानी कि 25,000 को क्रॉस करके जस्ट साइड में आ जाएगी लाइनिंग। ठीक है, तो इतना तो आप ग्राफ तो यहाँ पर समझ गए। अब जो मेन बात है वो बात है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कॉल या फिर पुट को परचेज भी करते हैं तो दोनों की जो प्राइस है वो नीचे क्यों गिरते हैं। ठीक है, जैसे कि दोनों की प्राइस तब नीचे गिरते हैं जैसे कि उसमें कोई भी, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं हम पुट प्राइस को यहाँ पर परचेज करते हैं। ठीक है, अब हम पुट प्राइस को यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। अब ऐसे में हमने पुट प्राइस को यहाँ पर परचेज कर लिया। अब भाई हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा। अब ऊपर तो तभी जाएगा, यानी कि अगर ऊपर जाएगा हमारा ये ग्राफ और हमने पुट प्राइस का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो कहने का मतलब है कॉल प्राइस में वहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तभी तो पुट प्राइस का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जब तक कोई भी यानी कि पुट में या फिर कॉल में, ठीक है, कोई बड़ी चाल नहीं चलता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई इसमें ग्राफ है वो हमारा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। यानी कि अगर कोई भी कॉल में अधिक अमाउंट लगाता है, ठीक है, तो ऐसे में यह है कि जो ग्राफ है हमारा यानी कि बड़ी कोई हलचल फिर देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा जैसे कि थोड़ा थोड़ा कभी ग्राफ नीचे, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, तो कहने का मतलब है कोई उसमें कोई बड़ी अमाउंट वहाँ पर ऐड नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है अगर हम हमारा जो यानी कि पुट प्राइस है, ठीक है, तो हम इस यानी कि पुट की कॉल को हम यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। ठीक है, पुट की यूनिट को, तो ऐसे में यह है कि जब हमारे जो कॉल प्राइस है उसमें पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे तभी तो उधर से पैसे इधर आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप यानी कि पुट में पैसे को निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब पैसा तो कहीं से न कहीं से आता ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को वहाँ पर लॉस भी होता होगा। ठीक है, अब ऐसे में यह है तो कहने का मतलब है ये ऊपर जाती, ठीक है, यानी कि पुट प्राइस। अब देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको लॉस का यहाँ पर सिंगल देखने को मिलने लगा था। ठीक है, तो आप इतना तो यहाँ पर समझ ही गए। ठीक है, तो इसी के साथ में अब ऐसे में कोई भी पैसा निवेश नहीं करता है कॉल में या फिर पुट में। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसकी जो टाइम वैल्यू है, यानी कि जो टाइम वैल्यू है वो यहाँ पर घटती है। कहने का मतलब जो डेट है वो तो हमारी 22 मई तक की है। ठीक है, पर कहने का मतलब कोई पैसा निवेश भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी हलचल भी नहीं हो रही है, तो कहने का मतलब है जो इनके प्राइस हैं ये, ठीक है, ये दोनों के घटते जाते हैं ऑटोमेटिक ही। कहने का मतलब इस तारीख तक। ठीक है, कहने का मतलब टाइम तो हमारा वही है। अब टाइम के अनुसार यहाँ पर ये यानी कि घटना स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से कॉल का भी ग्राफ सही और इसी के साथ में पुट का भी प्राइस यानी कि ग्राफ सही, तो ये दोनों ही डाउन जाने लगते हैं। तो यही एक कारण होता है। ठीक है, तो आप इतना तो यहाँ पर समझी गए। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या हमें पैसे को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके देखो दोस्तों कई कारण हैं। ठीक है, अब ऐसे में यह है कि जो पैसा है अगर हम इसमें निवेश कर देते हैं तो ये कि हमारा लॉस ही होगा। ठीक है, मैंने कई बार इस चीज़ को खुद से पैसे को इन्वेस्ट करके भी देखा है और सारा कुछ, तो इसमें ज़्यादातर लॉस ही होता है। ठीक है, तो जब भी आप अपने फ़ोन से या फिर करें या फिर लैपटॉप से करें, किसी भी चीज़ से करें ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, तो या फिर कोई दूसरे एप्लीकेशन में कर रहा है, मैं तो आपको ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कोई दूसरे एप्लीकेशन के भी थ्रू कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स तो आपको सारे के सारे वही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तब भी, पर वहाँ पर होगा क्या, आपको यही सारी चीज़ें देखना होती है। और हो सकता है कि भैया आपकी रणनीति कुछ अलग हो, क्योंकि मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर किसी की जो ऑप्शन ट्रेडिंग की रणनीतियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब रणनीतियाँ कैसे, जैसे कि वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर ये तो लग ही रहा है कि जो कि कॉल प्राइस है वो डायरेक्ट नीचे ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पर पुट प्राइस परचेज करते हैं। ठीक है, तो अभी ये लग रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी ये नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो अब जैसे ही नीचे अभी आप यहाँ पर परचेज कर लेते हैं तो थोड़ी देर बाद हो सकता है फिर से यहाँ पर यहीं तक बने। ठीक है, तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिले, तो वहीं से ही आप वहाँ से यानी कि एग्जिट कर जाएं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपकी रणनीति कोई और भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम कॉल की ही बात कर लेते हैं, जैसे कि कॉल है अभी यहाँ पर डाउन जा रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर परचेज कर लेते हैं इतने पे, तो कहने का मतलब है 198। अब ऐसे में यहाँ पर ये बढ़ जाती है 200 पे चली जाती है। ठीक है, और हमारी अमाउंट यहाँ पर अधिक लगी हुई है, तो कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पर घट भी जाए, क्योंकि घटते हुए तो पहले ही जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में हमें यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ये एक रणनीतियाँ होती हैं कि ग्राफ कॉल का जो प्राइस है वो भी यहाँ पर नीचे की ही तरफ जा रहा है और जो पुट का प्राइस है वो भी यहाँ पर नीचे की ही तरफ जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।